हेलो भाई नमस्कार वेलकम करुच्ची आपण मानक आउ एक नुआ वीडियो को आज हम आज वीडियो में डिस्कसन करबा क्लास 7 जो सोशल साइंस अच्छी सोशल साइंस रो किछटा ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आम डिस्कसन करबा मु आउ थरे कहि रखुची ऑलरेडी आम डिस्कसन कर सारी एमसीक्यू क्वेश्चंस तापर आम डिस्कसन करते फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन और आज आम डिस्कसन करुचे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन आगामी आपंकर जो फेब्रुआरी एग्जाम फेब्रुआरी मसरे जो एग्जाम होगा जाऊँ बोर्ड एग्जाम जो फाइनल एग्जाम आमर बोर्ड तो नो पर्टिकुलरली क्लास 7 पिलांको फाइनल एग्जाम होगा जाऊँ तो फाइनल एग्जाम जो पैटर्न वाइज आज आम डिस्कसन करुचे फास्ट आम डिस्कसन करते एमसीक्यू तापर डिस्कसन कले फिल इन द ब्लैंक्स और आज आम डिस्कसन करुचे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस तापर ऑड एंड आउट डिस्कसन करबा मैच द कॉलम डिस्कसन करबा तो डेरी न करी चलते स्टार्ट करबा कौन रही आज सेशन प्रथम क्वेश्चन तो आज आम डिस्कसन करुचे सोशल साइंस क्लास 7 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस ओके तो आज सेशन प्रथम क्वेश्चन आपण मानक पचारिक जाऊँ प्रथम क्वेश्चन आपको पचारुची प्रथम क्वेश्चन आपण स्क्रीन आगे रोचे फर्स्ट क्वेश्चन एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एटा ट्रू और फॉल्स आपन को आइडेंटिफाई करिवार अछि बाछिबा को पड़े कमेंट द्वारा अछि ट्रू और फॉल्स की प्रथम क्वेश्चन पचारुची क्वेश्चन 1 एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस ओके तो क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट आंसर होची एयर इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस एटा होची गोटे ट्रू सेंटेंस ओके ट्रू स्टेटमेंट थिला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 कोन पचारुची तो क्वेश्चन नंबर 2 पचारुची Rajia Sultana was the first woman ruler of Delhi. Rajia Sultan was the first woman ruler of Delhi. It a true statement thila na it a false statement thila question number 2. Okay, तो आर आंसर होची क्वेश्चन नंबर 2 रो करेक्ट आंसर ओके रेजिया सुल्तान वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ दिल्ली ए जो स्टेटमेंट थिला एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट थिला ओके क्वेश्चन नंबर 2 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रही क्वेश्चन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 3 आपन को पचारुची द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 हीट जोन्स क्वेश्चन नंबर 3 पचारुची The earth is divided into 3 heat zones. तो ये जो statement अच्छी the earth is divided into 3 heat zones. It is a true statement or false statement. Okay, तो ये statement मध्य true अच्छी the earth is divided into 3 heat zones. Okay. Next question देखिवा next question question number 4 अपन को पचारुचे और statement है उची the Sahara Desert is the largest hot desert in the world. The Sahara Desert is the largest hot desert in the world. ये जो statement question number 4 पचारुची इट true or false. Okay, तो ये statement मध्य true अच्छी The Sahara Desert is the largest hot desert in the world. Okay, question number 4 पर next statement देखिबा next question देखिबा question number 5 कोन पचारुची तो question number 5 पचारुची Wind energy is a renewable resources. Wind energy is a renewable resources. A statement is true or false. Okay. तो जो स्टेटमेंट थिला क्वेश्चन नंबर 5 रे विंड एनर्जी इज ए रिन्यूएबल रिसोर्सेस तो ए स्टेटमेंट मध्य आपनकर ठीक रहछि एहा एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 कोन रहछि तो क्वेश्चन नंबर 6 कोन रहछि स्टेटमेंट आपन को पचारुछि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट मोर अकाउंटेबल तो क्वेश्चन नंबर 6 रो स्टेटमेंट कोन पचारुछि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट मोर अकाउंटेबल तो ए जो स्टेटमेंट रहिछि एटा ट्रू और फॉल्स ओके तो ए जो सेंटेंस अछि ए जो स्टेटमेंट अछि ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज नॉट मोर अकाउंटेबल एटा फॉल्स ओके कारण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होची मोर अकाउंटेबल जेहेतु एटी नॉट लागितला तो सेंटेंस टी फॉल्स होची ओके क्वेश्चन नंबर 6 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन रहिछि क्वेश्चन नंबर 7 तो क्वेश्चन नंबर 7 जो स्टेटमेंट आपन को पचारुछि द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये जो स्टेटमेंट टी पचारुछि द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये स्टेटमेंट टी ट्रू और फॉल्स ओके तो इस जो क्वेश्चन नंबर 7 जो स्टेटमेंट था द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एटा होची गोटे फॉल्स स्टेटमेंट काहे कि ना द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हेड ऑफ द गवर्नमेंट नो
प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 पर एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कोन होची क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 रो स्टेटमेंट आपन को पचारुछि द राइट टू इक्वालिटी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन नंबर 8 पचारुछि द राइट टू इक्वालिटी इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ए जो स्टेटमेंट अछि एटा ट्रू और फॉल्स। ओके, तो एटा भी गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कारण द राइट टू इक्वालिटी इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट जेहेतु ये नॉट लिखा है तो टोटल स्टेटमेंट ये लगी फॉल्स हो द राइट टू इक्वालिटी इज द फंडामेंटल राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पर नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 9 कौन रही। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टेटमेंट आपन को पचारुछि इलेक्शन इन इंडिया इज हेल्ड इन एवरी 6 इयर्स। इलेक्शन इन इंडिया इज हेल्ड इन एवरी 6 इयर्स। जो ये जो स्टेटमेंट अच्छे ये ट्रू और फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 रो स्टेटमेंट टी फॉल्स कारण आमर इलेक्शन इन इंडिया इज हेल्ड इन एवरी 5 इयर्स। प्रति 5 वर्ष थे भारत निर्वाचन होता है जेहेतु स्टेटमेंट था प्रति 6 वर्ष तो से स्टेटमेंट टी फॉल्स अच्छी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कौन पचारुछि। तो आपन आगे क्वेश्चन नंबर 10 रोचे और क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट पचारुछि द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट इन द ईयर 1528। तो क्वेश्चन नंबर पचारुछि प्रथम जो आमर पानीपत बैटल था सेटा 1528 रे होइतला। ए जो स्टेटमेंट पचारुछि ता ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट टी अछि ए स्टेटमेंट टी गोटे फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, कहीं ना आपण समस्त जानछन्ती हमर 1526 हमर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होइतला जेतु एटी 1528 लिखा है तो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 10 जो स्टेटमेंट था द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर नेक्स्ट देखिबा। ओके, आउ थे मन पकई दूसरी जदि आपको वीडियो भल लगुच एपर्यंत तो निहत लाइक करूँ, कमेंट करूँ, सब्सक्राइब मत चैनल को जब करना तो चैनल को निहत सब्सक्राइब करनी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 10 पर आम नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही आज सेसन नेक्स्ट क्वेश्चन आपण स्क्रीन आगे मुझे रखी क्वेश्चन नंबर 11 कौन रही। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको स्टेटमेंट पचार द राजपूत वेर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड चिवलारी। तो ये जो स्टेटमेंट अच्छी तो राजपूत माने बहुत साहसी थे ये जो स्टेटमेंट ये ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट थिला क्वेश्चन नंबर 11 ये गोटे ट्रू स्टेटमेंट द राजपूत वेर नोन फॉर देयर ब्रेवरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 रो स्टेटमेंट आपन को पचारुछि द मोगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय अकबर। द स्टेटमेंट पचारुछि आपन को क्वेश्चन नंबर 12 पई द मोगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय अकबर। ए जो स्टेटमेंट टी अछि ता ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 12 पचार था द मोगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय अकबर एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं ना अकबर नुहे द मोगल एम्पायर वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय बाबर। तो एथिपाई जेतु ये अकबर लिखा है तो स्टेटमेंट टी फॉल्स अच्छी। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 13 कौन रही। तो आपन स्क्रीन आगे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पचारुछि द दिल्ली सुल्तानेट वाज रूल्ड ओनली बाय वन डायनेस्टी। द दिल्ली सुल्तानेट वाज रूल्ड ओनली बाय वन डायनेस्टी। ये जो क्वेश्चन पचारि 13 स्टेटमेंट पचारि कि दिल्ली सुल्तानेट वाज रूल्ड ओनली बाय वन डायनेस्टी ए स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 जो स्टेटमेंट था द दिल्ली सुल्तानेट वाज रूल्ड ओनली बाय वन स्टेट एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं ना सेवरल डायनेस्टी दिल्ली सुल्तानेट पीरियड रूल करते हैं जानते तुगलक डायनेस्टी हो स्लेव डायनेस्टी हो साइद डायनेस्टी हो लोधी डायनेस्टी हो तो बहुत सारा डायनेस्टी जेहतु रूल करते ये कौन लिखी था ओनली तो से लगे टोटल स्टेटमेंट फॉल्स अच्छी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 13 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कौन रोचे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 पचार औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मोगल रूलर। तो क्वेश्चन नंबर 14 कौन पचार ना औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मोगल रूलर। तो ये जो स्टेटमेंट पचार ट्रू और फॉल्स। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 जोटा पचार आपण औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मोगल रूलर ए स्टेटमेंट ठीक अच्छे। यहाँ गोटे
এটা গোटे ट्रू स्टेटमेंट ओके औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मोगल रूलर मु आउ गोटे कथा भी जो क्लास में पढ़ाई कही कि औरंगजेब तो लास्ट पावरफुल मोगल रूलर थे कि लास्ट मोगल रूलर नथिले मते कमेंट बॉक्स रे निहात जनइबो जो मानकर मन अछि कि औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल मोगल रूलर बट हु इज द लास्ट मोगल रूलर ऑफ इंडिया लास्ट मोगल रूलर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 14 परे नेक्स्ट क्वेश्चन आपन को पचाउछि क्वेश्चन नंबर 15 तो क्वेश्चन नंबर 15 पचारुछि The Amazon River Basin is known for its dense tropical rainforest. Question number 15 of the statement रही कौन ना the Amazon River Basin is known for its dense tropical rainforest. ये जो statement अच्छी এটা गोटे true or false statement. ओके तो ये statement टी मध्य आपनकर true रही ओके नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर 15 परे क्वेश्चन नंबर 16 कौन रही तो आपण स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 16 स्टेटमेंट रही ग्रासलैंड आर फाउंड ओनली इन आफ्रिका क्वेश्चन नंबर 16 पचारुच्छी ग्रासलैंड्स आर फाउंड ओनली इन आफ्रिका ये जो स्टेटमेंट अच्छी এটা ट्रू और फॉल्स ओके तो क्वेश्चन नंबर 16 जो स्टेटमेंट थिला ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन ओनली इन आफ्रिका এটা गोटे फॉल्स स्टेटमेंट ओके क्वेश्चन नंबर 16 पर एबे देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन रही क्वेश्चन नंबर 17 तो आपण स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 17 पचारुच्छी आपण मानकु डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल क्वेश्चन नंबर 17 स्टेटमेंट रही डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल ये जो स्टेटमेंट अच्छी এটা गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट ओके तो ये स्टेटमेंट आपणकर गोटे ट्रू ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 18 तो क्वेश्चन नंबर 18 आपन को पचारुछे ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 आपन को पचारुछी द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट promoted religious harmony in medieval India क्वेश्चन नंबर 18 स्टेटमेंट रही द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट promoted religious harmony in medieval India ये जो स्टेटमेंट रही ट्रू और फॉल्स ओके तो जो 18 नंबर स्टेटमेंट थिला द रिलीजियस द भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स प्रमोटेड रिलीजियस हार्मोनी इन मिडिएवल इंडिया एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट ओके ओके तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कौन रही तो 19 नंबर पई आपन को स्टेटमेंट पचारुची अशोका वाज ए मोगल रूलर अशोका वाज ए मोगल रूलर ए जो स्टेटमेंट आपन को पचारुची एटा ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन नंबर 19 पाई स्टेटमेंट रही अशोका वाज ए मोगल रूलर ओके तो यहाँ गोटे फॉल्स स्टेटमेंट अशोका गोटे मोगल रूलर नथिले से जने मौर्यन एम्पायर थिले ओके क्वेश्चन नंबर 19 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन रही क्वेश्चन नंबर 20 तो आपन को स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 20 रही सारी क्वेश्चन नंबर 20 रो स्टेटमेंट पचारुची द अर्थ इज ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ ये जो स्टेटमेंट अच्छी এটা ट्रू और फॉल्स ओके तो जो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 20 अपन को पचार द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन पूर्व आपको आउ थे मन रखी पकई दूसरी जब आपको वीडियो भल लगे तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ ए पर्यंत जब चैनल सब्सक्राइब करना तो एसएस टू सूरी चैनल को निहत भाई सब्सक्राइब करूँ ओके क्वेश्चन नंबर 20 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पचारुची क्वेश्चन नंबर 21 तो क्वेश्चन नंबर 21 आपको स्क्रीन में रही सारी क्वेश्चन नंबर 21 पचारुची द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 21 पचारुची एटा गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट ओके तो जो क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट थिला द गंगा इज द लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एटा गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कारण द गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द इंडिया इंडिया सब लॉन्गेस्ट रिवर गंगा बट वर्ल्ड द नाइल रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड ओके क्वेश्चन नंबर 21 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 22 कौन रही तो आपन स्क्रीन आगे मुझे रखिली क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 पचारुची माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड ये स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स
जो क्वेश्चन नंबर 22 आपको स्टेटमेंट पचारूँ माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड एटा गोटे ट्रू ना फॉल्स स्टेटमेंट। ओके तो ये जो स्टेटमेंट पचार माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 22 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 23 कौन रही तो आपको स्क्रीन आगे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 पचारूँ द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी बा अल्ट्रावायोलेट रेज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज ऑप्शन गुड़िक जो ऑप्शन तो नाला जो स्टेटमेंट आम रही ट्रू और फॉल्स तो आपको चूज करिया पड़ो ट्रू और फॉल्स जो स्टेटमेंट आपको पचारूँ क्वेश्चन नंबर 23 द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। ओके तो आर करेक्ट आंसर कौन यहाँ गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर 23 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 24 कौन रही तो आपको स्क्रीन आगे मुझे रखी सारी क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कौन पचारूँ इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री मीनिंग इट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री मीनिंग इट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन तो क्वेश्चन नंबर 24 जो स्टेटमेंट देछि ए स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। ओके तो क्वेश्चन नंबर 24 गोटे ट्रू एटा ट्रू रो टिके स्पेलिंग मिस्टेक है जे एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री मीनिंग इट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन। ओके क्वेश्चन नंबर 24 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 25 कौन रही तो क्वेश्चन नंबर 25 मुझे आपको स्क्रीन आगे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 पचारूँ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक दैट कंटेन्स स्टोरीज अबाउट किंग्स एंड रूलर्स क्वेश्चन नंबर 25 पचारूँ आपको ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बुक दैट कंटेन्स स्टोरीज अबाउट किंग्स एंड रूलर तो ये आपको बाछा पड़े ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 25 था यहाँ गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ओके तो यहाँ गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं द कॉन्स्टिट्यूशन इज बुक दैट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल ऑफ ए कंट्री। ओके क्वेश्चन नंबर 25 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन रही आज सेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26 तो आपको स्क्रीन आगे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 पचारूँ A weekly market is held every day in the same place. A weekly market is held every day in the same place. The question number 26 रो statement अच्छी अपन को बाछा को पड़े ए statement is true or false. ओके तो यहाँ गोटे false statement कहीं ना जदि weekly market लिखा होची ताले से everyday केमती गोटे जगह रही पारिबो तो question number 26 रो जो statement थिला ये weekly market is held every day in the same place यहाँ गोटे false statement। ओके क्वेश्चन नंबर 26 पर नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा क्वेश्चन नंबर 27 कौन रही तो क्वेश्चन नंबर 27 आपको स्क्रीन आगे पचारूँ इन मॉल्स गुड्स आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू वीकली मार्केट्स क्वेश्चन नंबर 27 स्टेटमेंट रही इन मॉल्स बा शॉपिंग मॉल्स गुड्स आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू वीकली मार्केट ये जो स्टेटमेंट रही है गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 27 जो स्टेटमेंट रही है इन मॉल्स गुड्स आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव कंपेयर टू वीकली मार्केट यहाँ गोटे ट्रू स्टेटमेंट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 28 कौन रही तो आपको स्क्रीन आगे मुझे रखुच्छी क्वेश्चन नंबर 28 और क्वेश्चन नंबर 28 पचारूँ देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स वीकली मार्केट्स एंड मॉल्स क्वेश्चन नंबर 28 रो स्टेटमेंट रोचे देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मार्केट्स वीकली मार्केट्स एंड मॉल मार्केट्स ये जो स्टेटमेंटा ट्रू और फॉल्स। ओके तो यहाँ गोटे फॉल्स स्टेटमेंट। ओके तो क्वेश्चन नंबर 28 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 29 कौन पचारूँ तो आपको स्क्रीन आगे क्वेश्चन नंबर 29 रोचे मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन आसाम तो क्वेश्चन नंबर 29 रो स्टेटमेंट रही मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन आसाम ये जो स्टेटमेंट रही है ट्रू और फॉल्स। ओके तो यहाँ गोटे फॉल्स स्टेटमेंट कहीं मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन आसाम नुह इट ओरिजिनेटेड इन बिहार। ओके मधुबनी पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन बिहार तो से लगे जेतु आसाम ये आपन स्टेटमेंट रही तो यहाँ गोटे फॉल्स स्टेटमेंट। ओके क्वेश्चन नंबर
29 पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा कौन अछि क्वेश्चन नंबर 30 तो 30 नंबर क्वेश्चन आपन को स्क्रीन आगे में रखुछि और 30 नंबर क्वेश्चन आपन को पचारुछि पट्टचित्र इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म फ्रॉम ओडिशा एंड वेस्ट बेंगल तो क्वेश्चन नंबर 30 पचारुछि आपन को 30 नंबर क्वेश्चन पचारुछि पट्टचित्र इज ए ट्रेडिशनल आर्ट फ्रॉम ओडिशा एंड वेस्ट बेंगल ए जो स्टेटमेंट रही क्वेश्चन नंबर 30 पई एटा गोटे ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट ओके तो एटा गोटे ट्रू स्टेटमेंट ओके तो एपर्यंत आम डिस्कसन करूँ आज सेसन 30 टी आमर 30 टी ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन जमी आम डिस्कसन करते 30 एमसीक्यू तापर 30 फिल इन द ब्लैंक्स आज आम डिस्कसन कले 30 ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन मुझे कही रखी वीडियो स्टार्टिंग आगू आम मैच द कॉलम डिस्कसन करवा ऑड वन आउट डिस्कसन करवा व्हाट इज जो आमर आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस ताकू डिस्कसन करवा तो आशा करुँच आज सेसन आपको भल लगी जदि सेसन टी भल लगी तो निहत लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ जदि एपर्यंत आप चैनल को सब्सक्राइब करना तो एसएस टू स्टोरी चैनल को निहत भाव सब्सक्राइब करूँ थैंक यू थैंक्स फॉर वाचिंग।